हेलो एवरीवन। अभी हमने एक न्यूमेरिकल करा था जिसमें हमने निकाला था आरएल कितना होगा एक प्रपोज्ड रोड के लिए। वो रोड कितनी थी? 300 मीटर लेंथ थी, जिसको हमने निकाला था एक बार मीन सेक्शनल एरिया मेथड से और एक बार निकाला था मिड सेक्शनल एरिया मेथड से। हमने ये दोनों को कंपेयर करा था कि मिड सेक्शनल एरिया मेथड और मीन सेक्शनल एरिया मेथड जो रहती है वो दोनों से अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस कितना आएगा? 50 या फिर 100 मीटर क्यूब के लिए, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग द एब्स्ट्रैक्ट शीट। मतलब जितनी भी हमने क्वांटिटी निकाली थी, अब क्या करना है, हमको रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे टोटल कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा इतने पर्टिकुलर सेक्शन को लेवल करने के लिए। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग द एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम आता है आइटम नंबर, फिर उसके बाद सेकंड आता है पर्टिकुलर्स ऑफ द आइटम ऑफ वर्क, फिर उसके बाद आता है क्वांटिटी, उसके बाद यूनिट, उसके बाद रेट एंड द कॉस्ट। तो अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना भी काम हो रहा था वो सब बैंकिंग में हो रहा था। आपको याद है इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं जा रही थी, मतलब कोई भी वैल्यू कटिंग में नहीं जा रही थी। सो वी हैव टू प्रिपेयर द एब्स्ट्रैक्ट फॉर द अर्थ वर्क इन बैंकिंग ओनली। तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी? 3514 और इसकी यूनिट है क्यूबिक मीटर में। अगर किसी की यूनिट मीटर स्क्वायर में होगी, जैसे अगर हम प्लास्टर वर्क करते हैं, हम डीपीसी वर्क करते हैं, हम पॉइंटिंग वर्क करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट मीटर स्क्वायर में होती है। जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर में तो उसका रेट मीटर स्क्वायर के हिसाब से लगेगा, जिसकी यूनिट मीटर क्यूब में तो उसका रेट मीटर क्यूब के हिसाब से लगेगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि आपको जो एक्सकवेट करना है, तो एक्सकवेट करने का जो रेट है वो कटिंग के लिए 350 है और बैंकिंग के लिए 275 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट 275 अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बैंकिंग है सिर्फ। सो 3514 जब आप 275 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ 9,66,350 रुपीज। ये तो मेरा चार्ज आ गया कि मुझे लेवल करने में इतना खर्चा आएगा। बट आपको भी पता है हर बार जब भी हम लेवलिंग करते हैं तो या कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमको मिसलेनियस चार्जेस जोड़ने रहते हैं, जिसको हमने नाम दिया था कंटीजेंसीज और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। कंटीजेंसीज क्या होता है, एक बार हम फिर से रिमाइंड करते हैं। कंटीजेंसीज मतलब द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जो भी हम करने जा रहे हैं और कुछ और हो जाता है, जैसे कोई पाइपलाइन फूट जाती है, हो सकता है कोई वायरिंग टूट गई, हो सकता है कोई सीमेंट की बोरी टूट गई, किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान जो होता है, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन द कंटीजेंसीज। एंड व्हाट अबाउट द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट? वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट वो चार्जेस रहते हैं जो कि हम किसी भी एस्टिमेट में नहीं जोड़ते, जैसे कि लिफ्टमैन का चार्ज हो गया, चौकीदार का चार्ज हो गया, तो ये चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ता है। अब इस पूरे एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पे कहीं पे भी आपने वॉचमैन का चार्ज जोड़ा है, चौकीदार का चार्ज जोड़ा है? नहीं जोड़ा है। तो हमको क्या करना पड़ रहा है, हम 3% कंटीजेंसीज एंड 2% वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट को ऐड कर रहे हैं। मींस ओवरऑल वी आर एडिंग द 5% ऑफ द ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना था? 9,66,000 अप्रॉक्स। उसी का 5% लेंगे तो वो आएगा 48,370 रुपीज। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को एड ऑन करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ 10,14,668 रुपीज। ओके, सो आई होप ये एस्टिमेशन का न्यूमेरिकल आपको क्लियर होगा। मीन्स व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क, फिर उसको हमने क्या करा है, रेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ताकि मुझे ग्रैंड टोटल मिल सके कि इस पर्टिकुलर लेवल को रोड करने के लिए, 300 मीटर के सेक्शन को लेवल करने के लिए मुझे कितना चार्ज पे करना होगा। ओके, थैंक यू।